चार्ज हो उसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। या जो उसकी विलेंसी हो, विलेंसी किसे कहते हैं? विलेंसी कहते हैं एक एटम की वो एबिलिटी जो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत होती है, उसको कहते हैं विलेंसी। ठीक है। इसकी एग्जांपल कंबस्शन हो गई, जलने का अमल, रिएक्शन विद एसिड, एसिड का रिएक्शन है जैसे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन देखता हूँ। एक है हमारे पास सोडियम, दूसरा हमारे पास क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नतीजे में क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl+H2O। ठीक है। अब इस नमक से दोबारा सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाया जा सकता। ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ऐसी चेंज को क्या कहेंगे? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हो, एटम्स या मैटर की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हो, रिलेटेड हो। ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? जहरी चीजें, जहरी खसूसियात। फॉर एग्जाम्पल कलर, टच, टेस्ट, मेटिंग एंड ब्लैंक पॉइंट्स। इसकी मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ फिजिकल चेंज की, कि फिजिकल चेंज ये होती है कि ये एक रिवर्सिबल चेंज होती है। मीन के जैसे हमने कहा था R+R मिलता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। लेकिन प्रोडक्ट से क्या कहा था पहले? वापस ये नहीं बन सकते। अब इस कंडीशन में फिजिकल स्टेट्स में ये वापस बन सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोबारा बन सकती है। इसकी मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है एक सॉलिड स्टेट है, आइस। आइस, ठीक है। इसको गर्म किया, ये किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ठीक है। वाटर को मजीद गर्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। अब ये तीनों फिजिकल कंडीशन डिफरेंट है। ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है। ये लिक्विड है, ये क्या है? गैस। ठीक है। अब वेपर्स को जैसे हमने वो मिक्सचर को अलग किया था चीनी वाला, इसको कंडेंस करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसको मजीद पानी को मजीद ठंडा करेंगे तो ये दोबारा आइस में चेंज हो जाएगा। इनके ये रिवर्सिबल होता है, दोबारा वापस आ सकता है अपने ओरिजिनल कंडीशंस में। ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी की फैक्टर, जैसे कलर हो गया, ये फिजिकल स्टेट में आता है। ऑर्डर हो गया, स्मेल जैसे। टेस्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट्स कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पर ये आइस बन जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। शाबाश। उसके बाद हम मूव करते हैं एलिमेंट्स की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ चीजें नोट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वो है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट्स वो चीज है, ऐसा सब्सटेंस जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो। सेम टाइप ऑफ, नहीं, फातिमा आप गलत कह रही हैं। एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट मास नंबर वो अलग चीज है।
वो आइसोटोप्स होते हैं। और मजीद इनको डिकम्पोज ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, डिकम्पोज ना किया जा सके, इनके सादा तरीन सूरत हो, तो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ये डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। और नेचुरली अकरिंग कितने हैं? 92 हैं। ठीक है। नेचुरली अकरिंग कितने हैं? कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 हैं। और बाकी जो हैं वो क्या है? सिंथेटिक है। सिंथेटिक इनके लेबोरेटरीज में तैयार किए गए। और इन 92 एलिमेंट्स में, बायो में पढ़ा था 16 एलिमेंट्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स। ठीक है। और इन 16 में 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी का 99% बनाते हैं। बॉडी का 99% बनाते हैं। ये बता सकता है वो कौन सा जैसे अहम एलिमेंट्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं? मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक है हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स 99% बनाते हैं हमारी बॉडी का। कितना बनाते हैं? 99% बनाते हैं। इसकी वजाहत मैंने नीचे दी है कि ये 6 एलिमेंट्स कितने कितने परसेंट में होते हैं, तो ये 99% बनाते हैं। इस टेबल के नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ओशंस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, यह इनकी परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक है। इनको लाजमी तौर पर याद रखना है आपने कि अर्थ क्रस्ट में अब ये 3 सरफेस कौन कौन सी हैं? ये 3 सरफेस क्या है? एक जहां हम रह रहे हैं, एक ये सरफेस है जहां पर रह रहे हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट। अर्थ का क्रस्ट कहते हैं। और इसकी निचली सतह है जहां पर क्या होते हैं? समंदर होते हैं। इनको क्या कहते हैं? ओशंस। ठीक है। और एक सरफेस से ऊपर की सतह है जिसे हम क्या कहते हैं? फिजा। इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ये 3 सरफेसेस पर एलिमेंट्स की जो वेरिएशन है वो आपने याद रखनी है। ठीक है। कि कौन सी सरफेस पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर देखूं, तो विच एलिमेंट्स इज मोस्टली अबेंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? तो सिलिकॉन भी देगा, एल्यूमिनियम भी देगा, वो ऑक्सीजन भी देगा। ठीक है। तो आपका सही दोस्त जवाब क्या कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। इसी तरह अगर पूछ ले विच एलिमेंट इज अबेंडेंट इन एटमॉस्फेयर, अबेंडेंट इन एटमॉस्फेयर, वो कौन सा होगा? नाइट्रोजन होगा। कितने परसेंट पाए जाते हैं? 98%। और अगर इसी अर्थ क्रस्ट पर बात की जाए, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अर्थ क्रस्ट में धातु कौन सी है? तो बता सकता है? एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, जो कि कितना परसेंट बनाती है? 7.8% बनाती है। ठीक है। ये टेबल्स
याद रख लेनी है। इसी तरह ओशंस का याद रख लेना है। 86% ऑक्सीजन होती है ओशंस में, 11% हाइड्रोजन और क्लोरीन 1.8%। इसी तरह एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9% होती है। या इसकी परसेंटेज याद रखनी है, दो तीन। नेचर ऑफ पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी मेड अप ऑफ वाटर, ज्यादातर वाटर की बनी होती है। वाटर मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। इनमें सिक्स क्या बनाते हैं, 99% बनाते हैं। और उनमें उन 99% बनाने वालों में छह में से सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है। ओके। उसके बाद आप देखते हैं अटोमिक नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटोमिक नंबर और अटोमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद क्या कहलाती है, उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है। प्रोटॉन क्या होते हैं, एटम का पॉजिटिव पार्ट होते हैं। ये आगे मैंने स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ाना है अभी। प्रोटॉन जो एक एटम में मौजूद पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है। और जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को हम वजाहत से पढ़ेंगे। इनकी तरतीब जो है वो किसकी बेस पर है, इसी की बेस पर है। किसकी बेस पर है, इसी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर रखी गई है। बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है एक टेबल की सूरत में। ठीक। अब एटॉमिक नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर है, मीन के ये आइडेंटिटी देता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। लेकिन यही नंबर हमें वजाहत करता है कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगे, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सारे कितने होंगे। अगर इसका मैं डायग्राम बनाकर देखूं तो ये आइडेंटिफाई करता है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉन्फ़िगरेशन समझे इसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है। 1 मिनट आसिया, मैं आपका क्वेश्चन देख लूं, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? और किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन की तादाद को मास नंबर कहते हैं, राइट? नो, मैं बताता हूँ, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आगे हमारा टॉपिक है इसमें, मास नंबर। अब इस तरह ये आइडेंटिटी के तौर पर यूज होता है। अब एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, इसके गिर्द क्या होते हैं, इस तरह के शेल होते हैं। अब न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे यहाँ पर इसमें, और 6 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द यहाँ पर गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें बताता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, और इनका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। मैस नंबर
मैथ नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड मैथ नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कार्बन में, कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मैथ नंबर कितना होगा? 12। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। और मैथ नंबर कितना होगा? मैथ नंबर या एटॉमिक नंबर एक ही चीज होती है? सॉरी, मैथ नंबर या एटॉमिक मास, ये सेम थिंग है। मैथ नंबर या एटॉमिक मास सेम थिंग है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये कैलकुलेशंस होती है और ये मोस्टली जो होता है एसोटोप्स में पाया जाता है। ये वो चीज है जिसमें न्यूट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन की तादाद सेम होती है किसी एलिमेंट में, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? एसोटोप कहते हैं। एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass नंबर, तो वो क्या कहलाता है? एक एसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है? एसोटोप कहलाता है। ठीक है। इसी तरह हम अगर कार्बन की बात करें, इसको क्लोज करते जाते हैं एसोटोप को। इसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 एसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। और ये जो कार्बन 14 है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसको हम बाद में करेंगे रेडियो एक्टिव क्या है। अब इस 12 में क्या होगा? 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। कार्बन में, अब कार्बन 13 में, जी, रेडिकल, रेडिकल बताता हूँ क्या है। 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। 6 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, इनको सम करेंगे तो ये कार्बन 14 आएगा। जी, आपका क्वेश्चन है रेडिकल किसे कहते हैं? रेडिकल कहते हैं जब किसी एटम को तोड़ा जाए तो वो अपने पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर रख दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, हाइड्रोजन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर टूटा बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ पर चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन टूट कर यहाँ चला गया। इसको हम ऊपर डॉट से जाहिर करते हैं रेडिकल को। ठीक है। तो सिंपल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एटम इज कॉल्ड रेडिकल। किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो क्या कहलाती है? रेडिकल कहलाती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पर सब सारा, इसको व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है सबको? व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीडिंग खुद खुद कर लीजिएगा। मॉलिक्यूल क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल की काफी सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं जहां पर एक बात करता हूँ, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिला तो नतीजे में क्या बना? H2O। अब ये एलिमेंट है, और ये जो है क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल।
दो एक जैसे या एक से ज्यादा, एक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिल जाए तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम मिले, एलिमेंट्स मिले, तो क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। इज इट क्लियर? अब इसकी आपने जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन पर गौर कीजिएगा। इनकी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की। एक है मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल। छह टाइप्स हैं हम जो डिस्कस करेंगे। मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल, डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई अटोमिक मॉलिक्यूल, पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल, और इसी तरह है एक होमो अटोमिक मॉलिक्यूल, होमो एंड हेट्रो अटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो जस्ट एक पर मुश्तमिल हो, जो एक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो। अब यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है? मैंने डेफिनेशंस में कहा है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोनो की बात की। मोनो में मैंने क्या कहा कि जस्ट एक एलिमेंट पर मुश्तमिल हो जो मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाता है, मोनो एटॉमिक। क्वेश्चन तो बनता है ना? ऐसा क्यों है? किसी को इसकी रीजन पता है? ऐसा इसलिए है कि हमारे ग्रुप पे, हमारे पास एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जो क्या कहलाता है, नोबल गैस। क्या कहलाता है, नोबल गैस। वो क्या होती है, वो आज़ादा में अपना वजूद बरकरार रखती हैं, तो इसलिए उनके जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि उनकी एग्जांपल है, हीलियम है, नियॉन है, वेरी गुड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे एग्जांपल हैं इसके। ठीक है। अब डाई की बात करते हैं। डाई एटॉमिक, डाई मीन टू, जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल है, जैसे कि H2 है, HCl है, ठीक है, O2 है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर? उसके बाद आता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई मीन थ्री, जो तीन एटम पर मुश्तमिल है, जैसा कि HCl है, ओजोन है, O3 है। ठीक है। HCl डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक है? HCl। पागलो, मैंने यहाँ पर जान के गलती की है। ये एक ही एटम है, Cl। ये ध्यान करना है, ये ट्राई एटॉमिक नहीं है, डाई एटॉमिक है। ओजोन हो गया, इसी तरह H2O, CO2, ये सारे क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके। उसके बाद टेट्रा भी एग्जांपल में आता है, लेकिन टेट्रा के बाद आगे सारे इसमें चले जाते हैं, पॉली में चले जाते हैं। टेट्रा मीन फोर, जैसे कि S4 हो गया, सल्फर फोर। जब चार या चार से मिल के किसी मॉलिक्यूल में चार एटम मौजूद हों तो वो क्या कहलाता है, टेट्राटॉमिक। इसी तरह अगर बात करें पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, मोर देन फोर, चार या चार से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि C6H12O6 है, ग्लूकोज, कह सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो चार या चार से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो उनको क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल सेम एलिमेंट से मिलकर बना हो, सेम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो,
ऐसे मालिक्यूल क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मालिक्यूल। जैसे कि H2, O2, S4, P4, S8। इनके ये सारे एटम नंबर तो डिफरेंट होते जा रहे हैं, लेकिन एटम सारा का सारा क्या है? सेम। ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हों, तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया। वेरी गुड, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह NaCl हो गया। और क्या है? C6H12O6 हो गया। ये सारे क्या है? हेड एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इज इट क्लियर? इसको रीडिंग करेंगे तो आपको आपको क्लियर समझ आ जाएगी। हम वो मोनो डाई, यहाँ पर मेरे ख्याल में डाई से स्टार्ट किया है। अगर पूछ ले मोनो तो वो सारे क्या होते हैं? नोबल गैस होते हैं, आर्गन, नियॉन, etc। चलें जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर। स्टार्ट करें या इनफ है? प्लीज कमेंट करें। इनफ है, इनफ है। ओके ओके, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। चलो इसको आप देख लीजिएगा। आपका टास्क ये है कि इसके लास्ट में मैंने एक टेबल दिया हुआ है 20 एलिमेंट्स का। इन 20 एलिमेंट्स को आपने तरतीब के साथ याद रखना है। इन 20 एलिमेंट्स को केमिस्ट्री के लिए वो 20 एलिमेंट्स जान है। हर जगह यूज होंगे, हर टॉपिक्स में यूज होते हैं मोस्टली। ठीक है, आपने इन 20 एलिमेंट्स को फिंगर टिप्स पे याद रखना है, जैसे कि मैं अब प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस तरह से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से याद होना चाहिए 20 एलिमेंट्स। ओके, और कोई क्वेश्चंस? चलें जी, ठीक है, मीटिंग भी एंड होने वाली है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।